प्रोडक्ट प्रोफाइल पेज को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। अब इसमें मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, प्रोडक्ट प्रोफाइल पेज में हमारे पास प्रोडक्ट प्रोफाइल पेज हमें बनाना है किसी भी ऐप यूआई का। उसका जैसे बनाना है हमें, हम यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज का बना रहे हैं तो हम उसी का देखते हुए रख लेंगे जिस तरह से हमें रखना है। कुछ इस तरीके का। ये हमारे पास बना। इसमें नाम आ जाएगा आपके पास और पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर हमने रख ली थी, हमें नाम का इस्तेमाल करना था, तो नाम हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये नाम था इसका, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया इस जगह से। इसको हम यहाँ ले आते हैं नाम को। इसका साइज हम इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे, अगर मैं इन्हीं की वेबसाइट ऑन कर लूँ उसको देख के हम क्रिएट कर सकते हैं। JBL हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे हम जाते हैं इसमें। हेडफोन्स में जाएंगे, हम सिंपली व्यू ऑल कर देंगे हेडफोन्स में जाके। और हम बना रहे थे, ये वाला हमारे पास है, इसको क्लिक कर देंगे। तो मैं मल्टीपल डिजाइन के निकाल रहा हूँ यहाँ पे, उसमें से हमें जो भी ठीक लगेगा वो हम यूज कर लेंगे। इस तरीके से आ गई है। हमें ब्लैक कलर में चाहिए, तो यहाँ से हम ब्लैक कलर वाली डिटेल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले नाम आ जाएगा आपके पास इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ये। प्रोडक्ट व्यू आपके पास ये आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरह से अगर हमने अब जिस तरह से बनाया हुआ है अपना, नाम आ गया। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन को रख देंगे। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बड़ी नहीं होती आपके पास। ये डिस्क्रिप्शन आ गई, बस इतनी। इस डिस्क्रिप्शन को सेट कर लेते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे मेन मेन्यू में, टेक्स्ट में जाएंगे हम। यहाँ से हम लेंगे अलाइनमेंट, अलाइन जस्टिफाई। ये आ गया आपके पास कुछ इस तरह से। फिर हम आते हैं यहाँ पे सिंपली, और इधर हमारे पास ऑप्शन आएगा ऐड टू कार्ट का बटन आ जाएगा। ऐड टू कार्ट का हम बटन बना सकते हैं।
या इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो पिक्चर का साइज थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, इतना। यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 अदद बटन बनाता हूँ। इस बटन को मैं लेकर आ गया। इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन का बटन, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का बटन रख दिया मैंने कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है ये। तो हम यहाँ पर आते हैं, एक शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद शेप सेंटर में होगा। इतना। शेप के कॉर्नर राउंड होंगे, ऊपर वाला सिर्फ राउंड होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। इतना। इसका कलर वाइट कर देंगे, 38 और 38। कलर वाइट कर देते हैं। इसको बैकवर्ड पे ले जाते हैं। इधर आते हैं डिस्क्रिप्शन का, इसका बटन को हम यहाँ रखेंगे, बिल्कुल इसके मिडिल में रख देंगे ऐसे। और थोड़ा यहाँ पे इतना। इस बटन का कलर हम चेंज करेंगे। जो कलर हमने बनाया था वो हम यूज़ करते हैं, ये वाला। ये इसका कलर आ गया। इसी की डुप्लीकेट निकालते हैं, एक और बटन बनाएंगे। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे ऐड टू कार्ट। कुछ यूँ करके ऐड टू कार्ट का बटन आपके पास आ गया यहाँ पे। इस तरह से इन दोनों को सेट किया, इसको बिल्कुल मिडिल में रख दिया इस बटन के। इसका एक ग्रुप बना दें हम। एक ही हमने प्रोडक्ट प्रोफाइल बना दिया। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसी पेज की दोबारा डुप्लीकेट में निकाल रहा हूँ ऐसे ही। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन का पेज आपके पास ऑन हो जाएगा, इस तरह से करके। ये हमें काम करना है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। इस पिक्चर को हम छोटा करेंगे साइज में, यहाँ रख देंगे सेंटर में। और ये नाम भी ऊपर आ जाएगा, कुछ यूं करके ऐसे। और डिस्क्रिप्शन ऊपर आ जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि ये जो शेप है अब ये साइज में बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। और इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी यहाँ पे। सर मुझे लग रहा था आप 4 पेजेस पे रुक जाएंगे, लेकिन ये चलते ही चले जा रहे हैं हाँ, पेजेस। क्योंकि इसमें मल्टीपल काम हो रहे हैं ना, इसलिए। मतलब हर पेज का प्रोसेस अलग होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बनाओगे डिजाइन। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इसकी, और कुछ और भी कुछ पॉइंट्स में लेकर आ जाता हूँ। सपोज इसने मुझे ये इसके ये पॉइंट्स बताने हैं। ये वाला पॉइंट बताना है मुझे, इस तरह से बुलेट पॉइंट बताना है। तो बुलेट पॉइंट के लिए मैं बुलेट यूज होते हैं, तो मैं सिंपली बुलेट किस तरह से यूज करूंगा। मेरे पास यहाँ पे मेन मेन्यू में, मेन मेन्यू के अंदर मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर बुलेट मौजूद है, बुलेट लिस्ट। और मैं यहाँ पे इसके अंदर इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ये सर्कल आ जाएंगे, ये मैंने पेस्ट कर दिया। फिर इस तरह से दोबारा मैंने इसी की डुप्लीकेट निकाल दी कंट्रोल D से। इसमें टेक्स्ट चेंज करना है मुझे। फिर दोबारा मैं आता हूँ यहाँ पे, डुप्लीकेट निकालते हैं। और इधर से मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट किया, कॉपी कर देंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इन सबको एक साथ में सिलेक्ट कर रहा हूँ और अलाइन लेफ्ट कर रहा हूँ, ताकि ये एक लाइन में आ जाए, बिल्कुल सीक्वेंस में आ गई है। और बिल्कुल इसकी लाइन में आने चाहिए, ये इनकी इनकी लाइन में आ जाएंगे, ये देखें। ये बिल्कुल इसकी लाइन में होने चाहिए, देखें ऐसे। कुछ इस तरह से। बस में ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, और इसके हमारे पास रेट आ जाएंगे यहाँ पे। तो एक हम यहाँ पे शेप बनाते हैं दोबारा इसके अंदर, इतना।
और इसके भी कॉर्नर हम राउंड कर देंगे थोड़े बहुत चारों साइड से 10। और इसका कलर हम चेंज करते हैं, उसका कलर हम चेंज करके पिंक ब्लू ये वाला रख लेते हैं, बल्कि पिंक ब्लू की जगह हम वाइट कलर रखते हैं और स्ट्रोक ऐड कर देते हैं। स्ट्रोक ऐड करते हैं ये वाला, कुछ इस तरह से। इसके अंदर हम बता देंगे, इसके रेट बता देंगे कि ये वाली बात मेंशन कर देंगे। तो ये हमने कॉपी करके इसको पेस्ट करना है हमें। इधर आ जाएगा ये। और यहाँ पे बस ये इसको एक ऐड कर देंगे, मैं सिर्फ एक प्रोफाइल बनाऊंगा, सारी नहीं बना रहा, जस्ट इसको हम यहाँ पे कर देंगे सेव टू करके ये। इसको भी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इसका अच्छा साइज थोड़ा सा आपने छोटा हो जाएगा। जी इसका पूछें। बॉक्स में जो है आपने आउटर हाईलाइट दिया है जी स्ट्रोक बस। दिया है मैंने। मैंने स्ट्रोक दिया जो कलर मैंने बना के रखा था। ये वाली जो प्राइस है ये मैंने कट आउट करनी है इसमें से। तो इसको कट आउट करने के लिए स्ट्राइक थ्रू यूज होता है। स्ट्राइक थ्रू आपको मिल जाएगा वहीं पे मेन मेन्यू में जाएंगे टेक्स्ट में। और ये आपके पास आ गया इधर स्ट्राइक थ्रू। तो ये कट आउट हो गया इस तरीके से करके जैसे इसमें हुआ हुआ है। सही। तो बस एक ये चीज़ आपके पास आ गई, तो ये पेज बन गया इस तरीके से। अब इनको कनेक्ट करते हैं हम सिंपली। इनको कनेक्ट करेंगे ताकि ये वाला पेज आ जाए आपके पास। तो हम यहाँ तक तो जाएंगे। हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे। ये वाला काम तो हो गया था। यहाँ पर जाएंगे तो इधर आ जाएंगे, देखें, फिर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन ऑन होनी चाहिए। अब इसको हम कनेक्शन बनाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे हमने सिंपली क्लिक किया, इस बटन पे, डिस्क्रिप्शन वाले बटन पे। तो इस डिस्क्रिप्शन के बटन को हम इससे कनेक्ट कर देंगे इस वाले पेज से। ऑन कनेक्शन के टैप लिए आपने सिंपली प्रोटोटाइप। मैंने प्रोटोटाइप पे जी क्लिक किया, पहले मैंने उसके ऊपर सेलेक्ट किया, इस बटन के ऊपर। इस बटन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने प्रोटोटाइप पे क्लिक करके इसमें से वायर को निकाला। वायर को मैं इसके बराबर में ले जाऊंगा सही है। ऑन टैप। और इसमें मैं रखूंगा सपोज ओपन ओवरले पहले रख कर देखता हूँ मैं। फिर इसमें पोजीशन होगी मैनुअल, यानी कि ये पेज जो है इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे। मैनुअल में पोजीशन समझ। खुद बतानी होती है। क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए, ये सब मुझे नहीं करवाना, बस इसको हम चेक करते हैं। अब आप देखें ज़रा, जब हम यहाँ पे क्लिक करें डिस्क्रिप्शन पे तो ये आ रहा है इस तरह से। बिल्कुल तो हम शार्प। बैक कर देंगे तो ये। अब इस बैक बटन को हमें वापसी शिफ्ट करना है, इस बैक बटन को। इस बैक बटन को हम इसके में बाइंड निकालेंगे और इस बैक बटन को हम कनेक्ट कर देंगे इससे। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया, वापसी आ गए, देखें इधर, इधर गए हम, यहाँ पर गए हम, इधर बैक बटन करेंगे तो इधर आ जाएंगे। इस सही बैक है। बटन का कनेक्शन इससे होगा, डिस्क्रिप्शन पे आ जाएंगे। अच्छा इसके दोबारा हम जाते हैं यहाँ पे वायर को चेक करते हैं, इसमें इंस्टेंटली आ रहा है, इंस्टेंट की जगह हम चाह रहे हैं मूव इन हो। और मूव इन हो के नीचे से आए इस तरह से करके। अब आप जरा देखें इधर डिस्क्रिप्शन पे यूं करके आई है, ये चीज़ यूं करके आपके पास आ जाएगी ऐसे। ठीक। अब आखिरी इसमें एक पेज बन जाएगा, ऐड टू कार्ट भी करेंगे तो ऐड टू कार्ट का पेज हमें बनाना है इसमें। तो इसी की डुप्लीकेट निकालते हैं हम यहाँ पे। और डुप्लीकेट निकालने के बाद इसमें ऐड टू कार्ट के पेज में कार्ड आ जाएगा। और ये सब डिलीट हो जाएगा इसमें से। इन दोनों को हम रखेंगे, ये सब डिलीट कर दें, ये सब ये डिलीट कर दें। प्राइस बस रख लीजिएगा, प्राइस काम आ जाएगी। और ये पिक्चर वगैरह काम आ जाएगी। तो आप ऐड टू कार्ट बना लेते हैं, तो मैं ऐड टू कार्ट क्विकली क्रिएट कर लेता हूँ। कि यहाँ पर हम जाएंगे और इधर हम सिंपली इधर एक शेप बना लेते हैं। उस शेप के कॉर्नर को हम राउंड कर देंगे, कलर वाइट कर देंगे इसकी।
फिर यहाँ पर हम आते हैं, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे। इसकी कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। इसको आगे ले आते हैं ब्रिंग टू फ्रंट करके, कुछ इस तरह से। इसमें और हमारे पास ऐड टू कार्ट, अगर हम इनका ऐड टू कार्ट करें तो इनके ऐड टू कार्ट में इस तरीके से बना हुआ आ रहा है ये, सक्सेसफुली एडिट प्लस कलर ब्लैक वगैरह। तो ये भी हम लिख लेते हैं, कलर ब्लैक लिख लेते हैं, टोटल लिख लेते हैं। तो ये हम यहाँ ले आते हैं, इसको इधर हम टेक्स्ट टूल लेते हैं, दोबारा इसी की डुप्लीकेट निकालते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डबल क्लिक करके कलर ब्लैक। ये रेट आ जाएगा इधर इस तरह से। फिर यहाँ पर आएंगे, सिंपली टोटल लिख देंगे। एक लाइन बना रहा हूँ मैं इसी के अंदर ही, लाइन का स्ट्रोक रेट होगा 2। इसी तरह की लाइन यूज कर रहा हूँ मैं, ये जो हमने बनाई थी लाइन, जी। ये वाले कलर यूज कर लेंगे। ये इस लाइन में एक ही कलर आ रहा है, चेक कर लेते जरा इसको हम। अब सही है। तो यहाँ पर हम आते हैं और सिंपली हम क्या मेंशन कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एक तो टोटल लिख देंगे हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 7। तो ये हमने मेंशन किया, टेक्स्ट लिया यहाँ से, डुप्लीकेट निकाली इसकी मैंने, डबल क्लिक करके यहाँ लिख देंगे टोटल, और इसी टोटल की डुप्लीकेट आ जाएगी दोबारा इसी लाइन में। 179.99। और इसका हम कलर चेंज कर देंगे। कलर मैं इसका कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ, या ब्लू रखता हूँ ताकि थोड़ा हमारा ब्लू सा टच आ जाएगा। ठीक है। इस पूरे कार्ड का ग्रुप बना देंगे। इस पूरे कार्ड का ग्रुप बना देंगे हम। फिर यहाँ पर हम आते हैं नीचे, बस हमें ये व्यू कार्ड डिटेल का बटन बनाना है। तो एक बटन हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ तो है, अगर हम वो यूज कर लें, ये वाला यूज कर लेते हैं। इसी के अंदर मेंशन कर लेते हैं डबल क्लिक करके व्यू कार्ड डिटेल। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा हाइट विथ दोनों में बड़ा कर रहा हूँ इसको मैं। डबल क्लिक करके इसका फॉन्ट साइज ही बढ़ा लेते हैं हम। सर। सेंटर में होगा ये बटन हमारे पास। इस तरीके से थोड़े से कॉर्नर्स के अगर आप राउंड और करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, जैसे 5 है, मैं 5 की जगह 10 करना चाह रहा हूँ। सेंटर में कर देंगे इसको, मिडिल में। तो इसको हम ले आते हैं थोड़ा सा नीचे, इतना। तो कार्ड के बटन अच्छा। पे जाएंगे, तो कार्ड के बटन पे जाएंगे तो ये कार्ड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है तो इसके लिए प्रोटोटाइप हम करते हैं। तो प्रोटोटाइप करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे, यहाँ से वायर निकालेंगे और इस वायर को इससे कनेक्ट कर देंगे। ऑन टैप नेविगेट टू कार्ट, स्मार्ट एनिमेट यूज करना चाह रहा हूँ मैं, किसमें स्मार्ट एनिमेट यूज हो जाए। तो ये इस तरीके से आ गया। हम्म। ठीक है, फिर हमारे पास। एक वो बताएं, वो जो दो कलर का आपने लगाया था ना, तो उसमें जैसे ही आप उसके उस पे रखते हैं तो वो दूसरा कलर दे देता है हेडफोन्स का, वो जरा सा एक और बता। अच्छा, जैसे कि ये वाला था, पीछे वाले पेज पे। हाँ, पीछे। ये। ये चीज ये इसका ठीक है, प्रोटोटाइप आपने कैसे किया? जैसे कि हम इस बटन का कर लेते हैं, सेम वही तरीके का होगा।
इस बटन पे हम। यहाँ तक इतना मुझे अभी समझ आया है कि दो बार्स खुलेंगे साइड से, हम्म। जिसमें एक डिजाइन होगा, एक प्रोटोटाइप होगा। इन जी। दो बार्स पे हमें काम करना होगा। जी बिल्कुल। और बाकी कोई फ्रेश रेक्टेंगल या कोई पेज लेते हैं तो वो हम अपने ये इस तरफ के ये सीधे हाथ की तरफ से लेंगे, जो जहाँ पे चार्जर लिखा हुआ है, चार्जर आई जी थिंक। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने इस बटन की डुप्लीकेट निकाली, तरीकेकार वही सेम होगा। डुप्लीकेट निकाल के हमें बाहर रखनी है फ्रेम से। ये ना, ये बहुत आसान हो जाए अगर इसके कॉलम्स समझ आ जाए। ये जो दो बार्स इसके इधर और इधर खुलते हैं ना, ये सारे ये वाला। काले काले जो, ये वाला और ये वाला, देखें, ये बहुत। जो राइट साइड वाला है ना, राइट साइड वाला बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं, टूल की प्रॉपर्टी होती है राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड वाले पे आपके पास लेयर्स होती हैं और आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो आप बना के स्टोर कर रही हैं। जैसे मैं एसेट्स बना के स्टोर कर रहा हूँ, तो ये मैंने स्टोर करके रख दिए, तो वो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं और लेयर्स होती हैं। यहाँ पर आपके पास टूल की सेटिंग्स होती है। सही। ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पे इसकी इसको मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकाला मैंने, और डुप्लीकेट उठा के मैंने बाहर रख दिया। अब मुझे इस बटन को इस बटन से कनेक्ट करना है। देखें, जब भी आपके पास कोई भी चीज़ फ्रेम से बाहर होगी, तो जब भी फ्रेम से वो बाहर होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट होगा, वो फ्रेम नहीं होगा। तो उस ऑब्जेक्ट को फ्रेम में आप कन्वर्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आप बनाएंगे फ्रेम सिलेक्शन। फ्रेम सिलेक्शन से ये फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटोटाइप का रूल ये होता है कि वो फ्रेम को फ्रेम से ही कनेक्ट करेगा। तो इसके लिए याद रखें, आपके पास सारे ऑब्जेक्ट या तो फ्रेम के अंदर होने चाहिए। अगर आपके पास फ्रेम के बाहर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए भी याद रखें, आपको उस ऑब्जेक्ट को फ्रेम में शिफ्ट करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी इस ऑब्जेक्ट को फ्रेम में रखा हुआ है। कैसे मुझे पता चला? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम, क्योंकि फ्रेम का नाम मैंने चेंज अभी तक नहीं किया है, तो इसका नाम फ्रेम लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये फ्रेम में है। अब मैं प्रोटोटाइप से जब इसकी वायर निकालूंगा, और अगर इसकी वायर इससे कनेक्ट हो जाती है, कनेक्ट होने का मतलब कि ये एलिमेंट फ्रेम में रखा हुआ है। और अगर ये एलिमेंट फ्रेम में नहीं होगा, मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे शेप बनाया बाहर। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसकी वायर को इससे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप देखें वायर कनेक्ट नहीं हो रही है, वायर को ये टच नहीं कर पा रहा। जबकि इसमें देखें तो टच कर रहा है ना, ये देखें। सही। तो इसका मतलब कि ये एलिमेंट फ्रेम में नहीं जी। रखा हुआ। तो इसको पहले आप राइट क्लिक करके फ्रेम बना दें। अब आप इसको फ्रेम सिलेक्शन करें। अब आप देखें यहाँ पे कि जब आप इसमें से वायर निकालेंगे तो ये इसको कनेक्ट कर लेगा, देखें आप। तो कनेक्ट करने की सही। सूरत क्या बनी कि ये भी फ्रेम में है और ये भी फ्रेम में है। फिलहाल अभी हमें इसको तो डिलीट कर देते हैं, इसको तो यूज ही नहीं करना, हमें इसको यूज करना था। तो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने की सूरत में मैं चाह रहा हूँ जब मैं इस बटन के ऊपर अपना माउस रखूं, तो मेरे पर ट्रिगर क्या परफॉर्म हो? वाइल होवरिंग परफॉर्म हो, यानी कि मैं होवर करूं। मेरे हम्म। पास एक्शन कौन सा होगा? नेविगेट टू का मतलब होता है आपको वहां पर पहुंचना है। मुझे बेसिकली पहुंचना नहीं है, मुझे ये बटन जो है, ये बटन इसके ऊपर लेकर आना है। तो मैं यूज करूंगा ओपन ओवरले। अगर इसके ऊपर रखना है तो ओपन ओवरले होगा। जी। ओवरले फ्रेम 7, इसका नाम है फ्रेम 7। ये मुझे यहाँ से पता चल गया, देख लें, ये रहा फ्रेम 7। हम्म। पोजीशन क्या होगी? सेंटर। सेंटर का मतलब क्या है? ये पेज के सेंटर से ऑन हो जाएगा, जबकि मुझे पेज के सेंटर से ऑन नहीं करना, इसी के ऊपर ऑन करना है। तो मैं यहाँ से पोजीशन लूंगा मैनुअल। अभी देखें हम्म। इसके ऊपर आ गया है। जब मैनुअल पोजीशन लेता तो एक्स बना हुआ आता है इस तरीके से करके। और जो इसके ऊपर एनिमेशन परफॉर्म होगी वो इंस्टेंट होगी, यानी कि मुझे क्विकली काम करवाना है, इंस्टेंट करना है। अब चेंजेस क्या करवानी वो मैंने नहीं बताई, तो मैं चाह रहा हूँ जब इसके ऊपर माउस रखें तो इस बटन का कलर व्हाइट की बजाय इसका कलर हो जाए, जो हमने बनाया है, ये वाला कलर हो जाए। जब इसके ऊपर माउस रखेंगे तो इसका ये वाला कलर हो जाएगा। अब आप चेक करें जरा, ये वो सेम हेडफोन वाला ही है। क्लिक किया हमने, डिस्क्रिप्शन पे गए, एड टू कार्ट पे गए, तो देखें आ रहा है ये जी। चीज इस तरीके से। सही। व्यू कार्ड डिटेल्स। अगर एड टू कार्ट भी इसको कनेक्ट करना चाहेंगे, हम एड टू कार्ट को इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस वाले बटन से भी हमने कनेक्ट करना है एड टू कार्ट, अगर देखना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम जाते हैं, अब इस एड टू कार्ट को इससे कनेक्ट करवा देंगे, इस वाले से। इसमें भी सेम आपके पास ऑन टैब होगा, नेविगेट टू की जगह ओपन ओवरले होगा।
बल्कि नेविगेट भी रखेंगे इसमें, हम ओपन ओवर्ले नहीं रखें। और एनिमेशन कौन सी यूज होगी, स्मार्ट। तो अब आप चेक करें ज़रा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है। सही। ऐड टू कार्ट ये रहा, बैक करेंगे। सही। इसके ऐड टू कार्ट से करेंगे तो ये आ गया ऐड टू ये कार्ट हम इसकी डायरेक्टली। एनिमेशन में सेटिंग करेंगे ऐसे जी ही कि कभी दाएं बाएं से आ रहा है, कभी एकदम से बिल्कुल। देखा। जी बिल्कुल, इस तरीके से ही होगा। अब इस तरह का से आपके पास यहाँ पे बैक बटन भी देखें कनेक्ट किए हुए हमने। बैक बटन, इसका बैक बटन कनेक्ट है, इसका भी कनेक्ट है। ये वाला बैक बटन 2 दफ़ा कनेक्ट है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, 1 दफ़ा होना चाहिए, ये 2 दफ़ा नहीं होगा। तो ये इससे कनेक्ट है, क्योंकि हमने डुप्लीकेट निकाले तो डुप्लीकेट में प्रोटोटाइप का भी डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये मैं कनेक्शन ज़रा सही कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी वायर निकाली, बिल्कुल सही है। इसकी वायर भी अभी दिखाएं, गलत आ रही है आपके पास, ये इधर आएगा वापसी इस जगह पे। इस एड टू कार्ट के बटन से, इस एड टू कार्ट के बटन से हम कार्ट के पेज पे जाएंगे। ये रहा कार्ट का पेज। अगर डायरेक्ट कार्ट के पेज पे जाना चाहें आप डायरेक्टली जा सकते हैं। फिर आ जाए यहाँ पे, इधर भी सेम यही होगा, इस कार्ट के बटन से भी होगा। हम्म। हम्म। इसकी भी निकालेंगे वायर और यहाँ रख देंगे एड टू कार्ट में। फिर होम बटन से, ये होम बटन ये रहा, इसके होम बटन को सिलेक्ट करेंगे। इसके होम के बटन से होम को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब चेक कर लेते हैं, इसका पूरा डेमो देख लेते हैं। तो गेट स्टार्टेड हमने किया, साइन अप है, साइन इन है हमारे पास, लॉग इन करेंगे हम। फिर ये आ गया एनिमेशन, मेन्यू आपके पास आ रहा है। डायरेक्ट अगर लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट होना चाहिए, देखिए लॉग आउट भी हो गया। मैंने लॉग आउट के लॉग पेज को साइन अप से कनेक्ट करके रखा हुआ है। फिर स्क्रॉल आपके पास आ रहा है ऐसे। फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर हेडफोन्स के पेज पे जाएंगे हम। यहाँ पर हेडफोन्स में आ गए, इसका हेडफोन्स भी कलर चेंज आपके पास हो रहा है इस तरीके से, ये दोनों टाइप आ गए। तो ब्लैक वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पर हम आ गए। डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन ऑन हो गई। बैक करना चाहेंगे तो वापसी इसी पेज पर आ जाएंगे। ऐड टू कार्ट करना चाहेंगे, ऐड टू कार्ट पे चले जाएंगे। बैक जाना चाहें, बैक पे आ जाएंगे। अच्छा, ये बैक पे ज़रा चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, इसको सेट करते हैं ज़रा हम। इसकी प्रॉब्लम कर रही थी। अब ठीक है, अब जी। चेक कर लेते हैं ये। एक दफ़ा इसको हम दोबारा बैक करते हैं। तो ऐड टू कार्ट करेंगे, बैक कर रहे हैं तो ये आ गया, बिल्कुल सही है। इसके बैक करेंगे तो, इसके बैक से हम कहाँ जाएंगे, इसके बैक से हम यहाँ पर आ जाएंगे। इसका मेन्यू भी ऑन हो रहा है, लॉग आउट कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर वर्किंग पे हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, सारी हो गई हैं। तो ये हमने एक बेसिक सा ऐप यूआई क्रिएट किया है, हेडफोन से यानी कि मोबाइल एसेसरीज का किया है। कि ऑनलाइन शॉपिंग करनी है एज अ मोबाइल एसेसरीज आपको, तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड करें, और उस ऐप डाउनलोड को उसके कुछ तरीकेकार हमने ये देखे हैं, जिसमें स्क्रॉल कंपोनेंट। तो इसी तरह से हमें एक वेब का भी डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे जिसमें सारा यही काम आपके पास हो रहा होगा। इसमें कोई आपका सवाल? जी। जी। सही। तो ये एक प्रोडक्ट का लेके आपने लॉग आउट तक का बता दिया है। जी बिल्कुल। सही। नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे है, बाकी तो ये हो जाएगा, बन जाएगा। इतना तो मुझे समझ आया है कि प्रोटोटाइप कैसे हो रहा है और ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन बहुत जैसे आपके डबल डबल एरोज बन गए, इसमें थोड़ा सा शायद मैं कहीं का कुछ कुछ का कुछ डिलीट ना कर जाऊं, ये चीज है। हेलो। जी जी, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया मुझे। जी। तो ये है।
आज का बस यहीं तक था, यही है। हाँ वो तो आए नहीं हमारे दूसरे स्टूडेंट। आप ही क्लास जी। ले रही हैं, वो तो काफी देर से आए नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आ सके वो। वैसे उन्होंने तो काम कर लिया काफी हद तक, तो उनको तो मसला नहीं है। उन्होंने बनाई थी ऐप, बनाई उन्होंने फास्ट फूड पे बनाई थी। अच्छा। हाँ अच्छा। उन्होंने चेक भी करवा दी थी फास्ट फूड के ऊपर, उन्होंने अच्छी बनाई थी, उन्होंने, उनको समझ में आ गई थी चीज़ें। आप इस चीज़ को जरूर देख लेगा, मैंने ये फाइल आई थिंक साथ में अटैच भी करके दी हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। सही। नहीं, फिर मैं भी इंशाल्लाह फिर शुरू हाँ करवा अगली दूंगी। क्लास से जो हमारा है नहीं कि जुम्मे वाली क्लास से इंशाल्लाह हम वेब पे काम करेंगे, वो नया टॉपिक होगा। और वो हमारा आखिरी टॉपिक है, मतलब हमारे इसके बाद बस एक हफ्ते की क्लास रह जाएंगी फिग्मा की, फिर फिग्मा हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। यानी कि टोटल 4 क्लासेस आपकी एग्जाम रह तो गई हैं। हमारा मार्च में है ना? वो तो बोर्ड का होगा भी, इसके बाद भी ना, जैसे मैं भी टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट में मैं ये आपको एक असाइनमेंट बस बनाना होगा, कि आप एक असाइनमेंट बनाएं, हम्म। और उसके अलावा एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। तो हमें हमें जो सर्टिफिकेट है वो कौन देगा? आपका ये देंगे? एक इंस्टीट्यूट का मिलता है आपको सर्टिफिकेट, और एक आपको बोर्ड का मिलता है, 2 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अच्छा, और हाँ इंस्टीट्यूट का पेपर कब है? इंस्टीट्यूट का टेस्ट आपका कोर्स है, मतलब हर चीज़ खत्म होने के बाद होता है। जैसे पहले फिग्मा खत्म हुआ है, फिग्मा का होगा टेस्ट, फिर एचटीएमएल का होगा, फिर सीएसएस का होगा, इस तरीके से करके होगा। अच्छा अच्छा। जी एक सही। एक करके। ठीक 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 है, तो ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। सही। ठीक है ठीक है। सही। ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह आपको करके देती हूँ, एक दो पेजेस ही बना पाऊंगी, लेकिन मैं करके देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। ठीक है आप फिग्मा ज़रूर पे। बनाइएगा। ओके। ओके। अल्लाह फाइन। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।